अच्छा भैया लोग, एक और धमाकेदार प्रस्तुति रियल बिरहा म्यूजिक चैनल के ओर से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। उम्मीद हो, भरोसा हो, भाई के सम्मान प्यार देवे का काम करी हन। आखिर ये जिंदगी क्या है, कुदरत का लेखा और जोखा क्या हुआ करता है बाबूजी। कवि की कलम संकेत कर रही है, 4 लाइन भूमिका से भाव है। न्याय के है नयन नाही दिखता उसे, बिन तराजू के अपराध तौले यहाँ। जटिल से जटिल या सहज से सहज हो समस्या अदालत में डोले जहां। निर्बल की ताकत गरीबों का साथी, बल के कानून करता है सबकी भलाई। कुंज अपना बेगाना न समझे कभी, इंसाफ मरहम बनता दवाई। कुंज अपना बेगाना न समझे कभी, इंसाफ मरहम है बनता दवाई। भैया हो, समय का मरहम ऐसा मरहम होला कि हर जख्म के भर देवेला। आदमी कितना भी बड़ा जख्म हो, लेकिन धीरे धीरे आदमी अपने के ढाल लेवला, वो जख्म धीरे धीरे भूल जाला। ये भैया बिरहा में एक ठे गजल लगत है मास्टर। कौन वासुका के समझौले हो, कहे का ओ दीवानी, ओ दीवानी तू मस्तानी। लेकिन रे भैया, प्रेम का धागा का होला, बड़ा किस्मत से बढ़िया लोग मिललन ए जिंदगी में। कभी का कलम संकेत करत हो का पावन प्रीतिया पत्नी के रीतिया। समझा न भैया बालू के भितिया, पावन प्रीतिया पत्नी के रीतिया।
पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पावन होला, यही लिए तो बतावल जाला इनके अर्धांगिनी कहल गईल, आधे अंक मालकिन बतावल जानी। अगर रिश्ता बढ़िया से चलत हो, बढ़िया परानी मिल गईल तो जिंदगी भैया बड़ा सुखमय हो जाले, बड़ा सुख से कटेले। बिरहा में कहानी की शुरुआत होता मास्टर। कहानी कैसे हो? राजस्थान जिला कोटा है मशहूर यहाँ, राजस्थान जिला कोटा है मशहूर यहाँ, पाली गांव का सुनाता हूँ दस्तूर यहाँ। राजदेव रजिया के अंचल में दो ही बेटी है, राजदेव रजिया के अंचल में दो ही बेटी है, मध्यम वर्ग में सहारा केवल खेती है। भैया हो, राजस्थान प्रांत का अंतर्गत एक जिला पड़ेला जौने जिला के नाम कोटा, और वही कोटा जिला के एक छोटा सा पवित्र अंचल में बसल गांव जौने गांव के नाम पाली गांव बतावल गईल। पाली गांव में एक थे मध्यम परिवार, मध्यम वर्ग जीविका चलावत हुन। जीविका का साधन खेती और किसानी हो, खेती करके अपने परिवार के भरण पोषण करत हुन। पति पत्नी जेकरा बीच में दूगो केवल बिटिया दिले हुन भगवान। पति के नाम राजदेव, पत्नी के नाम रजिया बतावल गई है। भैया दोनों प्राणी के बीच में दूगो बिटिया दिले हुन औलाद के रूप में भगवान। आज जिंदगी बड़ा खुशी खुशी बीतत है। हो थका मनीषा सुरभि दोनों हो गई सयानी है, मनीषा सुरभि दोनों हो गई सयानी है, पिता के सर का भारी बढ़ गई परेशानी है। बड़की बिटिया के नाम मनीषा, छोट बिटिया के नाम सुरभि है। दोनों बेटियां भैया हमारे घर का होकर चाहे आपके घर का होकर, बहन बेटिया भूत नियर बढ़ली बड़ा जल्दी। शादी का बोझ बाप के सर पे आवेला ये भैया, घरे घरे का परंपरा बा। दोनों बेटिया सयान होत है। राजदेव भैया के शादी का चिंता सतावे लगल है। तब बिटिया खातिर बर खोजत हो पहुंचलन है कहाँ? राजदेव रिश्ता लेके उदयपुर में आए हैं, राजदेव रिश्ता लेके उदयपुर में आए हैं, राहुल का हाथ मांगे जमुना को बताए हैं। राहुल मनीषा की तब बज गई सहनाई है, राहुल मनीषा की तब बज गई सहनाई है, खुशी परिवार दोनों गली खिल खिलाई है। भैया हो, बाबू राजदेव बिटिया का रिश्ता उदयपुर में तय कर दहलन। भैया जमुना के गोद में बड़ा होनहार लड़का जौने लड़का के नाम राहुल बतावल गईल है। राहुल से मनीषा का रिश्ता तय भइल है। शादी बड़ा धूमधाम से संपन्न भइल। दुल्ही बन के मनीषा राहुल अब भैया जमुना के घरे आ गई है। आज जब घरे अलिन है तो जैसन की परंपरा हो, गांवपुर के लोग अगल बगल के पास गोतिन पड़ोसिन दुल्ही देखे बदे आवत है। और जब दुल्ही देखत है तो दुल्ही हो कैसन, यहाँ गीत लगल है, कवि जी लिखत हुआ। देखा है भैया मास्टर गीत का संकेत करत हुआ। कौन मन से दो अपनी दुल्ही के समझावत रहे, कहे रनिया
ठंडी के बेला में ऐसे न चली। कहत रहे कैसे, आबाई रानी से जरिया सती के लूटा लहरिया। आबाई रानी से जरिया सती के सूता बजरिया। लेकिन आज मनीषा दुल्ही आ गई है बाबू जमुना के घर में, राहुल का दुल्ही बनके। घर में बड़ा खुशी के माहौल हो थका। अरे घरवा में अइली बहुरिया अटह टह जरे अजोरिया। घरवा में अइली बहुरिया अटह टह जरे अजोरिया। आई गइली घर के अंदर, आई गइली घर के अंदर बन के बहुरानी हो। ए सहाज में न कवनो मन गलानी हो। पूरा परिवार के लोग बड़ा खुश है। दिन बीतल है, रात के जब दुल्हा और दुल्ही एगो सेज पर बहिल ने भैया घूंघटा उठावत तो दुल्हा कलश। ओहो ए दिलीप भाई बड़ा खुश है, जैसन सोचले रहनी उम्मीद से भी अति सुंदर। बड़ा खुश हो। आज जब बड़ा खुश हो तो हमारे कवि जो ऐसा लिखत हुआ का लिखल न, चनवा चकोर पाके खुशियाँ लुटावे। आ सबही से प्यार प्यारी घर वही में पावे। आज राहुल दुल्ही के समझावत हुआ, समाज में बहन बिटिया से ही आदमी के कदर होला। सम्मान आज से एक कुल का पगड़ी तोरे हाथ में बा। ये परिवार का सदस्य हो गईलू। आज से ये परिवार के सारी जिम्मेदारी हमनी के ऊपर बा। एक सहेज के और संवार के ले चलला के काम बा। ये प्यारी दुल्ही कलश सैया तन को चिंता करे के बात नहीं खे। बड़ा खुशी खुशी रात बीतल हो। कुछ दिन बीतल है भैया। राहुल के बहुत बड़ा कारोबार है, कंपनी का मालिक हुन। दुल्ही के साथ कुछ दिन बितौला के बाद एक दिन चलल हुन और कंपनी का काम दाम देखने लगे और देखे लगलन ए भैया समय बीतल हो।
और समय के झोंका में कोई कंपनी के रहे वाली मैनेजर के पद पर एक बड़ी खूबसूरत लड़की देखलन हा एक दिना। और जब लड़की का चेहरा को ओर देखलन हा राहुल, दिल दे बैठा। जब मोहित हो गई मैनेजर के ऊपर, जाके दिल की बात कह ही डाला। और जब कह डालल तो ए भैया इहो मैनेजर सोच गई कि साला कंपनी का नौकर बन के बाणी मालकिन बने का फरावत है में दिक्कत का बा। तुरंते राजी हो गई। राजी भइल दोनों में जब नैन मटक्का शुरू होखे लागल। आ जब नैन मटक्का शुरू भइल, प्यार का गाड़ी तनिका आगे बढ़ल। आ जब आगे बढ़ल तो एक गीत लाग गई। देखा ये दिलीप भैया, कोनो दुल्ही के अपनी मन से धूप शंका है। कहत यानी होरा करत से कहे अरे जाई के विदेश में बिसारी तन देबा। जाई के विदेश में बिसारी तन देबा। अदुसन के हमार वाला प्यार तन देबा। कंपनी की मैनेजर है, नजर पड़ी है राहुल की। नजर पड़ल है भैया, जब दोनों में नैनाचार भइल तब भइल का अरे कंचन के काया जैसे कंचन जनाला। अरे कंचन के काया कैसे कंचन जनाला। कली का चनार देखी भवरा भाला। अरे कंचन के काया जैसे कंचन जनाला। कली का चनार देखी भवरा भाला। दुल्हिया दुल्हिया भैया हो। आज घरे के दुल्ही नीक नहीं लागत हो। कोई कंचनमा कंपनी मैनेजर के साथ कहीं दिल्ली, कहीं बम्बे, कहीं गोवा फ्लाइट से लेके टूर पर जात हुआ। अब घरे के अनाज कहाँ पचता। और जब धीरे धीरे दुल्ही से दूरी बढ़े लागल भैया, आज जब दूरी बढ़े लागल तब हमारे कवि जी अंतरा के भाव में दिलन कंपनी मैनेजर को लेकर के और दिल्ली टूर के लिए घुमाने चला है काम के बहाने। और जब मन की बात बोला है, कंपनी मैनेजर सोच गई ऐसे बढ़िया ऑफर ना मिली।
और स्वीकार कर लेती है उसका प्यार का। फिर जब स्वीकार कर ले दोनों में अब जिए मरे का कसम खाए लगला और चर्चा धीरे धीरे कंपनी से बहरे भी सुनाए लगल। और जब दोनों के प्रेम कहानी के चर्चा कंपनी से बहरे सुनाई लियो, राहुल की पत्नी घर पे है। जब घरे दुल्ही के खबर लागल तो दुल्हियो अब सोच गई कि लगत है कि काम बिगड़ल चाहता। और जब दुल्ही सोचलस ये तो दुल्ही एक दिन तमतमाती है। और जब शंका भइल दुल्ही के तो एक दिन रात में फोन लगौलस है और फोन लगा के एक बात कहती है। अरे फोन लगाई राहुल को जब कंचन उठाकर बोली है, शंका है अब है सत्य हुई जीवन में जहर तू घोली है। जवन शंका रहल वो हकीकत बन गई। फोनवा संजोग से कंचनवे उठा लेलस। तो राहुल आया घर पे है तो दोनों में हुई लड़ाई है। रईसी सारी भूल गई मिट्टी में इज्जत मिटाई है। भैया हो जब दुल्ही घरे आइल हो मन से दुल्ही दुआरी पर खड़ा होकर रोक देलस। कल जवन तू करत हुआ नीक नहीं खे करत। कल भइल का दोनों पति पत्नी के बीच कहा सुनी शुरू भइल। आ कहा सुनी इतनी जोर होखे लागल कि गाली गलौज भी होखे लागल। धीरे धीरे अगल बगल के लोग बटुरा गइल। टोला मोहल्ला के लोग कलश देखई में रईस बाना, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है। हम बताई ले भैया रुपया पैसा आदमी लाख कमा ले अगर समाज में इज्जत नहीं के तब फिर सब रुपया पैसा धन दौलत बेकार होला। पूरा गांवपुर के लोग थूकता ऐसा ना करे के चाहत रहे। दुल्ही अपनी किस्मत को कोस रही है और अपनी किस्मत को कोसते हुए एक बात कहती है। माँ के पास फोन लगौलस है और माई से फोन लगा के अपन दुख बयान करत है। कहे माई बड़ा तकलीफ हो, अब तक तो ठीक बीतल है लेकिन अब कुछ ठीक नहीं खे। कहती है क्या विदेशिया में भाव है। फोनवा लगा के अरे अध जल में डूबल चाहे हमारी नेवरी। अरे नागिन बन ठगिनिया वही धनवा पर बैठल चाहे। हम के बिसारी सूते वही कैसे जरिया। रो रो करके माँ से सारा दुख बयान करती है ये माई। भैया हो औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकेले लेकिन भोजपुरी में कहल जाला, ठेठ में कहल जाला कि औरत काठे के सवत बर्दाश्त नहीं कर सकत। आज दुल्ही करूप में सजल बिटिया माई से अपन सारा दुख बतावत है। ये माई जेके हम अपन सब कुछ दे दिले, सब कुछ मान बैठली, आज वो हमारे साथ नहीं खे बल्कि रास्ता भटक गया है, दूसरी कली का रसपान कर रहा है। जब माई के खबर लागल बाबू से बात कैली है। बाबू चलल हो समधियाने के ओर। बिटिया का फरियाद लेके दो चार लोगन के गांवपुर के इकट्ठा करके पंचायत बहिले भैया। आज जब पंचायत बहिल तो पंचायत के लोग कलन किए भैया अब ही दिन दूर नहीं खे, जिंदगी भर का खटखट बर्दाश्त कैला से बढ़िया दोनों लोग का रास्ता निकाल देहल जा। चूंकि अब इनके दूसरा से प्यार हो गल, इनके नहीं खेलागत तो इनके निक लगबो ना करी, तब इन जिंदगी लंबी हो आ कोनो दूसरा रास्ता निकाल के दोनों अलगा अलगा हो जाए। आज जब पंचायत में फैसला भइल दोनों पति पत्नी अलग हो गए और जब अलग भइलन तो टेरी में भाव लग गई हो। अरे डगर से भैया डगर से राही अलगा हो गए, अदालत जाके दोनों देने लगे गवाही। अरे गवाही अब गवाही
अदालत में बकायदा पंचनामा तैयार किया गया बाबूजी, और दोनों पति और पत्नी दोनों अलग हो गए। हर पति अपने कारोबार में मशगूल हो गया, आके कंपनी का पूरा कारोबार देखे लगना, मजा उड़ावत हो कंपनी मैनेजर के साथ है में। यार दुल्ही घरे आई लिहो, अब तो सोच गई कि अपना रास्ता खुद से तय करना पड़ेगा। हिम्मत मर्द और मर्द ते खुदा, कलेजे में धीरज बधा करके और पढ़ाई शुरू करती है। पढ़त तो पहले में से रहा, लेकिन अब तैयारी करे शुरू कर दिलस। LLB का तैयारी करत हो, और LLB पास करने के बाद बाबूजी वह बिटिया एक दिन जज बनती है। और जब जज बन गई हो, हर जज बन के अपन काम धाम देखत है, और हर कंपनी का मलिकार महोदय अपने काम में मशगूल हुआ। समय धीरे धीरे कटत है। एक दिन एक केस फाइल भइल हुई कोर्ट में, जौने कोर्ट में जज साहब अपन कार्यभार देखत हुआ। वह बेटी जज के रूप में जिस अदालत में अपना फैसला रोज सुनाया करती है, रोज दलीलें सुन रही है, वही अदालत में एक केस फाइल भइल हो। केस का सुनवाई होती हो, वकील दोनों तरफ से अपन अपन दलील सुनावत हुआ। आखिर मुकदमा कौने बात कह केकर केकर दलील सुनल जाती है। केस फाइल होती है, एक वृद्ध आदमी बिल्कुल बूढ़ा अवस्था है, एक बुढ़िया माई जज साहिबा के समनवा गैली हथवा जोर के अपन फरियाद करत है, ये साहिबा आप चाहू तो हमन गरीब के न्याय मिल जाई। पूछती है आखिर बात क्या है। दोनों पति और पत्नी बूढ़वा बुढ़िया रोई के बिटिया से कलन, है बेटी थोड़ी का सा जमीन रहल, जीविका का सहारा हुए जमीनिया रहल, वो जमीनिया कोई अमीर आदमी छोड़ल चाहत छीनल चाहत है बिटिया, अगर तू चाहबू तो हमन गरीब का जमीनिया बच जाई, हमहन का पेटवा भरत रही है बेटी। रोते हैं और फरियाद करते हैं, कैसे जैसना भाव है वैसना तरज लगल हो। कोनो दुल्ही कहे अरे बुढ़ाई में इतना उधैल रे बुढ़ावा, बुढ़ाई में इतना उधैल रे बुढ़ावा, उधैल रे बुढ़ावा, आ मेहर से बतोहिया बना बना रे बुढ़ावा। लेकिन आज दोनों बुढ़वा और बुढ़िया गरीब दोनों परानी जज साहिबा के समनवा हथवा जोड़ के रोवत हुआ एक ठे बात कहत हुआ। का कहे अरे धनबा के डर से दामा कबल हमके बिटिया, धनबा जिंदगी में कोनो सहारा नहीं के बिटिया, अमान के न्याय दे दे बेटी। रोज के और अथवा जोड़ के एक बात कहत उनका केहू ना सहारा बाटे अब कहवा जाई,
भैया हो, जब जज साहिबा के आवास पर बुढ़िया बुढ़वा का फरियाद सुन ली है, जज साहिबा मन में मने विचार करत हैं, बाबू और माई के धीरज बदौली, तन को चिंता कैले के काम नहीं खे, आप लोग घरे जा, चाहे कितनो बड़का आदमी हुई, सत्य का हमेशा विजय हुई। अगर जमीन का असली हकदार तू हुई बा बाबू, तो ये जमीन तो के जरूर मिली। धीरज बढ़ा करके और अगले दिन बुलवाती है अपराधी को, और जब बुलवली है कोर्ट के अंदर फाइल लगल है भैया, तब हमारे कवि जी पापड़ में भाव दिलन हो, अरे चला मुकदमा होने लगी सुनवाई सबके सामने हो, अरे देख पड़ल पेशी पर तब बुलवाई सबके सामने हो। जज साहिबा बुलवाती है अपराधी को, जे जमीनिया छीनत रहे दिलीप भाई, और जब जमीनिया छीने वाला सामने आइल कोटवा में तो रहल के जानत हुआ के रहल भैया, अमीर कोई ना दूजा रहल, अरे रहल उस सजनवा, आस जगल बा घर का बेटी बरसला नयनवा। अपराधी के रूप में कौन खड़ा है कटघरे में? वही उसका पति जो कल तक तलाक दे चुका है और कंपनी मैनेजर के फेरा में पड़ के अपन नून गुदरी काटत हुआ। आज जज साहिबा देखली है जब अपनी सैया के तैयारी पगल आवा, सोचा था कि जायदा कितनो बात हमार दुल्हिए बा, फैसला तब हम जीतिए गई नहीं के, सब कोनो दिक्कत नहीं खे। हर माइयो बाबू सोचे लगल कि भले कुछ भी है लेकिन दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में रह चुके हैं, तो हो न हो फैसला वही के पक्ष में होकर, हमारा अब सुने वाला कोई नहीं खे ये भैया। लेकिन जज साहिबा करती है क्या, खरी खोटी तहरी अब सुनाई सबके सामने हो, होई फैसला केहू ना समझाई सबके सामने हो। हर दुल्हा सोचत हो कि फैसला हमारे पक्ष में होई, हम लगभग केस जीत गल ही, लेकिन जज साहिबा कहीं कोई नहीं घबराएगा, जे ये जमीन का असली हकदार हुई, ये जमीन वही के मिली, मुंह देख के कोनो फैसला ना हुई। आखिर हो थका आल्हा में प्रमाण है, अरे हो खले समैया बलि चोर दुनिया में भैया, जज साहिबा जब पूरे केस को सुनती है परत दर परत, जब सारी दलीलें सुनने के बाद यह पता चला कि थाने का लोग भी निका से साथ देले हुए राहुल का और खूबे पैसा इठले हुए, और जब केस अगले दिन के लिए मुलतवी किया जाता है, जज साहिबा आदेश देती है ये केस अगले दिन इसकी सुनवाई होगी। और जब अगले दिन सुनवाई का डेट पड़े भैया, अभी रहुला सोचा था कि हो न हो साला फैसला बदल न जाए तो तेवर दूसर देखा था।
चला है अपने ही दुल्हन जो जज के रूप में है। और जब चलल है सोचत हो कि हो तो दुल्ही है ना, चल के अपन दुख तकलीफ सुनावे चलत है। कौने भाव में? अरे मनीषा के घरे राहुल आई गई, अरे कहतारी सुन रे हमारा पुकार, भले अलग बारू हूँ हमारो दुल्ही, यही दिलवा में हमारे बतोहरे बदे प्यार, अरे हमारी जमीन हमारा के चाहिए, अरे जीवन भर आसान गोरी रही है तोहार, कहले मनीषा नहीं तोहरा सनाता, अरे कहले मनीषा नहीं तोहरा सनाता, वही गमिली देखी हुआ है पदार्थ, आज पत्नी के आगे पति लाचार है। पत्नी जज के रूप में फरियाद सुन रही है, कलश की प्यारी अगर तू चाहबू तो जमीनिया मिल जाई, हमार कारोबार तनिका से और बढ़ जाई। कलश लाज नहीं खे आवत, अभी भगवान कम देले हुवन, अभी कितना गरीबन के लुटबा, कितना बनैबा तो संतोष हुई। और जहाँ तक रिश्ता के बात है, रिश्ता तो दिन में खत्म हो गई, जौने दिने कोर्ट में तलाकनामा लिखाइल, रिश्ता की बात कहाँ रह गई। अगर तुम्हें रिश्ता के कदर रहो तो फिर दूसरे और मुंह मारे का सोचबे नहीं के करता। हमार तुम्हारा रिश्ता रास्ता अलग हो। आखिर अगले दिन जब सुनवाई हुई है और जब कोर्ट में सुनवाई भई तो जज साहब फैसला का सुनौली, भरे अदालत में फैसला देती हैं कि ये जमीन के असली हकदार ये बुढ़ा और बुढ़ी हैं। राहुल जबरदस्ती इनके जमीन को कब्जा करना चाहता है। जब फैसला भइल है तब बुढ़वा और बुढ़िया झर 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 रोवत हुन और जज साहिबा के मनमा मने धन्यवाद देथो। धन्य हो बेटी और धन्य है तोरी ऐसा लोग जे करे बदौलत कानून पर भरोसा है, आज भी आदमी कट्टी कहला रोवत हुन। और एक बात कहत हुआ बुढ़वा और बुढ़िया वही अदालत में भरल सभा में फैसला सुनवलु बिटिया, तो सरधा मनवा के हमरे पुरवलु बिटिया। हतिया पर से नजरिया चुड़ा गई छतिया, तब बेगाना के अपन बनवलू बिटिया, सरदा मनवा के हमरे पुरवलू बिटिया। जितने अधिकारी साथ दे रहे थे राहुल का, थाने के लोग लाइन हाजिर भइले भैया, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी करवाती हैं और इतना ना राहुल के 6 महीना कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है। और जब सजा भइल तब भइल का राहुल के सजा भइली आई ना जेल खरवा, भइल पछतावा मुँह छिपावला समानवा।
खात हो राहुल और बुढ़िया बुढ़वा जज साहिबा के धन्यवाद देते हुए और प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ चले, जीवन यापन करने लगे। आखिरी लाइन हो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल नरेश।